सती तोरल और जेसल। गुरु उगम सिंह भाटी। सती तोरल का जन्म संवत 15वीं सदी में पिपड़ा गुजरात में पालक पिता काठी दरबार लाखोजी के गांव में हुआ। उसने सती तोरल की सार संभाल की। जब उनको लगा कि बहुत समय देह में नहीं रह सकते, तब लाखोजी ने बालकी तोरल को धरोल जिलो जामनगर गुजरात के साधु रामचरण दास जी को सौंप दी। रामचरण दास रामानंदी साधु थे। उसने बड़े प्यार से सती तोरल को भक्ति के संस्कार दिए और उनकी शादी सरली तहसील सीहोर जिला भावनगर में जन्मे सासतिया काठी के साथ कर दी। सासतिया काठी एक लुटारू, धाड़पाड़ू, कुकर्म करने वाला युवान था। उनकी सोबत अच्छी नहीं थी। ऐसा अहंकारी सासतिया पति के रूप में उनको मिले। बचपन से ही साधु संगत सती तोरल को मिली थी। उनको रामदेव जी महाराज की धारा के उगम सिंह भाटी नाम से जागृत गुरु मिले। उनकी सती तोरल शिष्या बन गई। सती तोरल के संग उनका पति भी लूटपाट का धंधा बंद कर गुरु उगम सिंह भाटी के शिष्य हो गए। दोनों पति पत्नी रामचरण महाराज की जगह में धरोल गुजरात में रहने लगे। सासतिया भी जागृत हुए। अब जेसल जाडेजा के जीवन के बारे में सुनाता हूँ। संवत 15वीं सदी में केराकोट कच्छ जाडेजा राजपूत वंश में पिता चांदोजी के दूसरे नंबर का पुत्र यानी जेसल, बड़ा भाई राजा नारायण को राजगादी मिली और जेसल को अंजार कच्छ के किडाणु गांव का गिरास मिला। कच्छ और गुजरात में जेसल तोरल को कौन नहीं जानता। जेसल बहुत बड़ा लुटारू, अंगुलीमाल की तरह भयंकर क्रोधी थे। पूरा कच्छ विस्तार उनके नाम से थर थर काँपते थे। 24 साल तक भयंकर लूटपाट, खून खराबा किया। ऐसा कोई पाप नहीं जो जेसल ने न किया हो। उनकी भाभी केराकोट कच्छ से सती तोरल की भक्ति का गुणगान सुनकर धरोल गुजरात में उनके दर्शन के लिए आई। उसने सती तोरल का सत्संग सुना। उनको एक विचार आया कि सासतिया काठी जैसे लुटारे आदमी को साधु बना दिया तो भगवान बुद्ध की तरह कितनी साहसिक महिला है संत। केराकोट जाकर जेसल को बुलाकर कहा, तुम बहुत बड़े बहादुर हो तो धरोल जाकर 3 चीज़ मुझे ला कर दो, तब मैं मानूंगी कि तुम सच्चे सुरवीर हो। सती तोरल, दूसरी तोरी घोड़ी और तलवार। जेसल के अहंकार को चोट लगी। धरोल आए। रात्रि के समय भजन सत्संग चल रहा था। वो घास की गंजी में छुप कर बैठ गए। सासतिया की घोड़ी ने काले कपड़े वाले जेसल को देखकर हिनहिनाने लगी और जहाँ बंधी थी वहाँ से लोखंड का खूटा निकल गया। सती तोरल ने आकर घोड़ी की पीठ थपथपाकर लोखंड का खूटा जमीन में गाड़ दिया। जेसल छुपे थे, उनके हाथ में वो लोखंड का खिला घुस गया। जेसल के हाथ से लहू बहने लगा। इतनी पीड़ा होते हुए भी हुंकार तक नहीं किया। भजन कीर्तन के बाद प्रसाद बांटा गया। एक व्यक्ति का प्रसाद बचता था। फिर घोड़ी ने हड़हड़ाहट जोर से की। फिर सती तोरल घोड़ी के पास आई। देखा तो कोई आदमी की आह सुनाई दी। जेसल के हाथ का लोहे का खिला निकालकर पाटापिंडी गई, प्रसाद दिया। सासतिया ने कहा, क्या आप यहाँ क्या काम से आए हो? नाम तो कच्छ में जेसल का जाहिर था। जेसल ने कहा, वचन दो, हमें 3 चीज़ चाहिए। सासतिया ने कहा, मैं वचन देता हूँ, जो मेरे पास है वहाँ आपको दूंगा। जेसल ने कहा, सबसे पहले तुम्हारी पत्नी तोरल, दूसरी यहाँ घोड़ी और तीसरी तुम्हारी यहाँ तलवार। वचन के पक्के हो तो हाँ कहो। सासतिया काठी ने सती तोरल के सामने देखा और कहा, सती क्या विचार है? सती तोरल ने कहा, मैं जेसल के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जेसल सती तोरल के साथ तलवार लेकर घोड़ी को वहाँ छोड़कर धरोल से सागर में सामने किनारे जोड़िया बंदर जाने के लिए होड़ी में बैठे। अनायास सागर में तूफान आया। होड़ी हालक डोलक होने लगी। अब डूबी तब डूबी होने लगी। जेसल को भयंकर बीक लगी। मौत सामने दिखाई दिया। सती तोरल बिल्कुल अभय होकर प्रकृति का तांडव देख रही थी। जेसल गिड़गिड़ाने लगे, कहा, सती मुझे बचाओ। तब सती तोरल ने कहा, आपने जो भी पाप किया है उसका स्वीकार करो। तब जेसल ने चौधार आंसू से रोते हुए कहा, सती जितना मथेजा बाल है इतना पाप मैंने किया है, मुझे क्षमा कीजिए। सती तोरल ने कहा, अब तुम्हारी बेड़ी यानी होड़ी नहीं डूबेगी। जेसल पापी में से पीर हो गए। अंजार कच्छ में वह रहने लगे। वहाँ एक सधीरा नाम का कामुक और लोभी व्यक्ति, किराने की दुकान थी उनको। सती तोरल के घर साधु की जमात आई। उनको भोजन कराना था।
इतने पैसे उनके पास नहीं थे। कामी और लोभी सधीरा की दुकान से सीधा सामान एक शर्त पर सधीरा ने दिया। एक रात उनके घर सती तोरल को उनकी काम वासना की पूर्ति के लिए आना होगा। सती तोरल ने हाँ कह दी। साधुओं को भोजन कराया और सांझ होते ही सधीरा के घर पहुंच गई। सधीरा ने कामुकता से सती तोरल की ओर देखा तो उसकी माता, थोड़ी देर में उनकी बहन, थोड़ी देर में सती तोरल में उनकी पुत्री दिखाई दी। काम वासना वहाँ विसर्जित हो गई। सती के पैर पकड़ लिए और शिष्य हो गई और वहाँ से कहवत हो गई। सती तोरल ने 3 नर तारिया, सासतियों, सधीर और जैसल जग को चोटो। जैसल पीर हो गए। अंजार कस्बे में सती तोरल, जैसल पीर और सधीरा की समाधियाँ आज भी मौजूद है। जैसल तोरल नाम से गुजराती फिल्म भी बन गई है। मैंने कोई नई बात नहीं कही है, लेकिन एक जागृत नारी की शक्ति क्या होती है इसलिए थोड़ी विस्तार से मैंने बात की। अब सती तोरल की एक गुजराती बानी सुनाता हूँ। तमे विश्वास नरने कावेड़ो हे मारा राज रे नर नुगरा निहारे नेड़लो न करिए रे जी हंसलो ने बगलो बेऊ एक ज रंग ना जी बे बेठा सुरवरियानी पाड़े मणा राज रे नर नुगरानी हारे नेड़लो न करिए रे जी हंसला ने जोए हाचा मोतीड़ा नु चारो रे जी बगलो डोळे रे कादव गारो मणा राज रे नर नुगरानी हारे नेड़लो न करिए रे जी आज मारा धणी नो पाट मंडाणो रे जड़हड़ ज्योति दर्शाणी महाराज रे नर नुगरानी हारे नेड़लो करिए रे गुरु ने प्रतापे तोरल बोला रे ए मारा संत यमरा पुरमाले महाराज रे नर नुगरानी हारे नेड़ो नव करिए रे जी नेड़ो नव